वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। तो यूनिट या चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे बेटा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहो या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट बल्क लेवल कहो या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल कहो। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो मैटर क्या होता है बेटा, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जो मास रखती है, जो स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर कहते हैं। अब हम चारों तरफ जो भी चीज देखते हैं बेटा, वो सभी क्या हैं, मैटर हैं। जैसे पेन है, पेंसिल, बुक, नोटबुक, ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल एलिमेंट्स, ऑल कंपाउंड्स, ऑल सॉल्यूशन, ऑल मिक्सचर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए मैटर। अब इस चैप्टर का नाम है बेटा इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर मैटर है वो प्योर है? नहीं बेटे, सारा तो प्योर नहीं है, कुछ प्योर है और कुछ इम्प्योर है बेटा। तो मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा। फिजिकली मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो आज है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल। तो 2 टाइप का होता है बेटे मैटर, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर या इम्प्योर मिक्सचर। मिक्सचर इम्प्योर होता है, सब्सटेंस हमेशा प्योर होता है। सब्सटेंस है बेटा वो 2 टाइप का है, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट है वो 3 टाइप का है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। कंपाउंड 2 टाइप का है, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। फिर है मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो शुरुआत करते हैं बेटा, सब्सटेंस क्या होता है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस है वो मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। द टर्म which is used for pure element और pure compound is known as substance। जो टर्म प्योर एलिमेंट के लिए या प्योर कंपाउंड के लिए यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सब्सटेंस कहते हैं। क्योंकि सब्सटेंस है वो एक ही टाइप के पार्टिकल का बना होता है। जैसे सिल्वर की बात करें बेटा तो उसमें सारे सिल्वर एटम एक जैसे होंगे। अन्य सील की बात करें तो कंपोजिशन क्या होगी बेटा, एक जैसी होती है। फिर है बेटा मिक्सचर क्या है। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो बाय मास। मिक्सचर है वो 2, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं बेटा, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का बना है। इन एनी रेशियो बाय मास, कोई भी रेशियो हो सकती है बेटे बाय मास। जैसे आप ब्रास की बात करते हैं बेटा, तो ब्रास में 70% कॉपर होता है और 30% क्या होता है बेटा, जिंक होता है। ऐसे ही NaCl प्लस वाटर है, NaCl अपन कितने ग्राम डाल सकते हैं बेटे, 2 ग्राम डाल दें, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। तो कोई मिक्सर की कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती है। मिक्सर की कंपोजिशन क्या होती है बेटा, वेरिएबल होती है। दूसरा जो मिक्सर होता है उससे कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं बेटा। लेकिन एलोय ऐसा एग्जाम्पल है, जो एलोय है तो क्या बेटा मिक्सर, लेकिन उनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। लेकिन एलोय की कंपोजिशन वेरिएबल होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसी होती हैं, इसलिए बेटा एलोय है वो भी मिक्सचर में ही काउंट होगा। एलोय किसमें काउंट होता है, मिक्सचर के अंदर ही बेटा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर विच हैज ओनली 1 फेज, जो एक ही फेज रखता है। एक फेज का मतलब है जैसे NaCl को पानी में हम डिजोल्व करते हैं, फिर हम नेकेड आई से देखते हैं या माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो पार्टिकल हैं यानी NaCl वाटर अलग अलग नजर नहीं आते हैं, वो एक ही हो जाता है। तो ये हो गया बेटे होमोजेनियस मिक्सचर, जो एक फेज रखता है, जिसमें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे।
इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा हम। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, विच हैज डिफरेंट फेजेस। जैसे ऑयल को वाटर में डालते हैं तो ऑयल वाटर अलग नजर आता है बेटा। मिल्क भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी क्या है बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जितने भी क्रीम है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जो भी जूस हम पीते हैं बेटा, किसी भी फल का है बेटा, फ्रूट का है, वो सभी क्या है बेटे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जो दवाई हम लेते हैं लिक्विड बेटा, वो क्या है बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा। शुगर प्लस वाटर होमोजेनियस मिक्सचर है। ऑयल प्लस वाटर है, वो क्या है बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। फिर हम बात करते हैं बेटा, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट है वो सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म है, और सब्सटेंस मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो एलिमेंट क्या है, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट है बहुत ज्यादा एटम का बना है, एक से ज्यादा का, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं बेटा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है एलिमेंट के, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एलिमेंट को हम के पार्टिकल को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बेटा। कंपाउंड क्या होता है, इट इज केमिकली मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का बना होता है, और जिसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और ये केमिकल चेंज है बेटा। जब भी कंपाउंड बनेगा या तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, जबकि मिक्सचर में यूजुअली हीट रिलीज एब्जॉर्ब नहीं होती बेटा। कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर के हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को जिसका वो बना है फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। एक ब्रास एक्सेप्शन है, जो मिक्सचर होते हुए भी पार्टिकल को हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। हाँ, कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। जैसे वाटर है, उसमें हम करंट पास करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, और किसी तरह से अलग नहीं होंगे। वाटर को हीट करोगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, वहाँ भी H2O है। लिक्विड है, वहाँ भी H2O है। कूल करेंगे तो आइस बन जाएगी, आइस भी H2O है। तो अलग तो नहीं हुए बेटा। तो फिजिकल मेथड से अलग नहीं होते, केमिकल मेथड से अलग होते हैं बेटा। तो कंपाउंड का बनना एक केमिकल चेंज है, और मिक्सर का बनना एक फिजिकल चेंज है बेटा। फिर बात आती है बेटा, एलिमेंट तीन टाइप के होते हैं। लायोजीन ने, फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा, एलिमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटलॉइड को सेमी मेटल भी बोलते हैं। तो मेटल क्या होते हैं बेटा, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म कैटायन और पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खोकर लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उनको हम मेटल बोलते हैं। और मेटल के कैटायन को कर्नल बोलते हैं। मेटल के कैटायन का स्पेशल नेम है कर्नल। एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। अब अराउंड 77% एलिमेंट मेटल हैं। 118 में 77% हम कैलकुलेट करें बेटा, तो करीब 90 के अराउंड एलिमेंट है वो क्या होते हैं बेटा, मेटल होते हैं। मेटल्स का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म नेगेटिव आयन और एनायन बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, उनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल के एनायन का कोई स्पेशल नेम नहीं है, लेकिन मेटल के कैटायन का स्पेशल नेम है कर्नल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, बोरोन, सिलिकॉन, ये बहुत ही अच्छे क्या है बेटा, नॉन मेटल हैं। मेटल में एक ही मरकरी है जो लिक्विड है बेटा, बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल में ब्रोमीन एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, बाकी नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं बेटा। मेटलॉइड क्या होते हैं बेटा, एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स
वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की ही करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। इनको सेमी मेटल भी बोलते हैं। मेटलोइड को क्या बोलते हैं? सेमी मेटल। बोरोन सिलिकॉन, 9th-10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में बोरोन सिलिकॉन को मेटलोइड माना है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन वास्तव में बोरोन सिलिकॉन है वो नॉन मेटल होते हैं। आगे हम 11th-12th में पढ़ेंगे बेटा, तो यहाँ आपके लिए कोई परेशानी नहीं है बेटा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि जो अपनी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं या जिस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है हम वैसे लिखेंगे तो कोई हमारे मार्क्स कम नहीं कर सकता। इसके अलावा सेलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये बहुत ही अच्छे क्या है बेटा? मेटलोइड हैं। मेटलोइड सारे सॉलिड होते हैं, कोई भी मेटलोइड गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है बेटा। फिर बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अभी डेफिनेशन आपने ये पढ़नी है बेटा, कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग से जो प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन या डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये डेफिनेशन बेटे ट्रू नहीं है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटे नेक्स्ट क्लास में, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, वो आपको आगे बताया जाएगा बेटा। तो दिस इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये था बेटे मेटल का केमिकल क्लासिफिकेशन। अब एक अच्छा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आ जाए बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंशिएट करो बेटा। तो कंपाउंड का बनना एक केमिकल चेंज है, मिक्सचर का बनना एक फिजिकल चेंज है। जब कंपाउंड बनता है तो या तो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। जब मिक्सचर बनता है तो यूजुअली हीट न रिलीज होती न ही एब्जॉर्ब होती। कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड की कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है बेटा, लेकिन जो मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, उसकी कंपोजिशन इनवेरिएबल होती है। फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो ऑक्सीजन। मेटल की बात आए एल्युमिनियम, मेटलोइड की बात आए तो सिलिकॉन। वैसे सिलिकॉन नॉन मेटल है बेटा, लेकिन 9th-10th क्लास में सिलिकॉन को आपको बताया था बेटे मेटलोइड कहते हैं। और एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? नाइट्रोजन है, जो कि नॉन मेटल है। यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है, जो कि नॉन मेटल है। सन पे, सूरज में बेटा सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। और मून पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है बेटा? वो एल्युमिनियम है बेटा, जो कि मेटल है बेटा। और हमारी बॉडी में भी बेटा ऑक्सीजन है, वो करीब 65% है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है बेटा। ये आप 8th क्लास में यूजेज ऑफ नॉन मेटल में पढ़ चुके हो बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का हमारा ये जो लेक्चर है बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट ए बल्क लेवल, आपको समझ आया होगा बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।